हाजिर हैं बेलगाम ड्रामा की एपिसोड 63 के साथ। नाजरीन, आज की किस्म में वो होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या अफशी बेगम और अलीज़े का प्लान कामयाब हो जाएगा? ये देखने के लिए एंड तक जरूर देखें। अफशी बेगम रमशा के ससुराल आती है। वो रमशा से बहुत अच्छे से बात करती है और कहती है क्या हुआ, मुझे आने के लिए नहीं कहोगी, मैं आपके घर नहीं आ सकती। तो रमशा उसे अच्छी तरह से वेलकम करती है, लेकिन रमशा को शक होता है। वो अपनी दोस्त एनी से कहती है अब पता नहीं क्या होने वाला है। अफशी बेगम रमशा के पास आती है और कहती है कि अलीज़े को बहुत दुख है, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया है। अब हम चाहते हैं तुम कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। रमशा कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती। अफशी बेगम रमशा से कहती है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे लगेगा कि तुमने अलीज़े को अभी तक माफ नहीं किया। तो रमशा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शानी को बहुत बुरा लगेगा, वो गुस्सा करेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो अफशी बेगम कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, शानी को मैं खुद ही मना लूंगी। आखिरकार शानी रमशा को जाने पर राजी हो जाता है। तो अफशी बेगम उसे लेकर अपने घर जाती है। कासिम और रमशा चाय पी रहे होते हैं जब अफनान आता है। वो कहते हैं रमशा तुम यहाँ? तो रमशा बोलती है कि मुझे अलीज़े और उसकी मम्मा लेकर आई हैं। अफनान कहता है ये क्या कह रही हो, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया ये। अफनान का ये जुमला सबके दिलों की आवाज़ है कि इस लड़की के दिल में क्या चल रहा है, ये जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, अलीज़े रमशा के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है कि मिलकर बातें करेंगे, चाय शाय पियेंगे। रमशा अफनान से कहती है कि अलीज़े बहुत ज़्यादा बदल गई है। तो वो कहता है अल्लाह करे ऐसा ही हो। कहती लगता है आपने अभी तक उसे दिल से माफ़ नहीं किया। रमशा कहती मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहो। अलीज़ा का रमशा से हंसकर बातें करना, वो इस तरह से बातें कर रही थी जैसे कोई दोस्त बिछड़ी हुई मिलती हैं और वो बातें करती है। अफशी बेगम कहती हैं कि मैंने तुम्हारे कहने पर रमशा को इधर लेकर आई हूँ, लेकिन ये क्या चल रहा है, आप कोई नया तमाशा न शुरू करना। तो कहती है खेल तो मैं खेलूंगी, तमाशा खुद ही जमा हो जाएंगे। उल्टा अलीज़ा अपनी मम्मा से कहती है कि आप मामजान की कमरे में जाए, रमशा भी वहीं है, मैं भी वहीं पर आ रही हूँ। अफनान अलीज़े को पहले काफी तरह से मनाने की कोशिश करता है, फिर रूम में बुके और शेर लिखकर अलीज़े के लिए रख देता है। अलीज़े उसको देख के स्माइल करती है, कहता है हाँ यानी तुम मान गई हो। इस तरह उनके दरमियान रिश्ता कुछ बेहतर हो जाता है। अलीज़े कहती है कि यही तरीका ठीक है, अब मैं जज्बात की बजाय अकल और पॉलिटिक्स से काम लूंगी। अलीज़े रमशा को फोर्स करके अपनी दोस्त के फार्म हाउस पे ले जाना चाहती है। तो रमशा मना करती है नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा दिल नहीं है। वो कहती है तुम प्रेग्नेंट हुई हो, बीमार तो नहीं हो, चलो मेरे साथ चले। ये क्या तुम पुराने औरतों की तरह सोच रही हो, चलो चलो इस तरह। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं शानी से बात करती हूँ। कहती शानी को बताने की क्या जरूरत है। रमशा कहती नहीं फिर भी मुझे बताना चाहिए, नहीं तो वो नाराज होगा। अलीज़े हर तरह से कायल करती है कि रमशा शानी से बात ना करे और बिलाखिर वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ शानी की अम्मी कहती है कि अच्छा हुआ रमशा को लेके कुछ देर स्कूल से रहेगी। यहाँ शानी हर वक्त चिक चिक करता रहता था, इसमें रमशा के माजी का भी बहुत हाथ है। फिर वो खुद ही कहती है शोहर बीवी का दागदार माजी कभी भी नहीं भूलता। रमशा सोचती है शानी को बताना चाहिए, वो कॉल करने लगती है, तभी अलीज़े आ जाती है। चलो चलो बहुत देर हो रही है, चलो हम चलते हैं। और वो उसको नहीं बताने। अलीज़े वहाँ जाकर रमशा की बोतल में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से वो अपने थोड़े से सेंसेस खोलने लगती है और ऐसे करते करते वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो तब भी पता चलता है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है इधर गिर के। कासिम साहब, अफनान, रमशा के सास ससुर सभी आ जाते हैं शानी के अलावा। रमशा बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है सदमा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो बहुत रोती है। नाजरीन, इसके अलावा अगर आप किसी और ड्रामा का भी रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।